आजकल क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ हाँ। ये करता है। पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए। के रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। हम मैं तो जो दोनों भी एक बोलता ही हूँ हैं, हाँ। हम दोनों मिलकर सब करेंगे। और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल का सालों रिलेशन साल है। से। ऐसे बहुत से पत्रकार हैं जो गुजरात से मोदी जी को जानते हैं, मतलब जब मोदी जी गुजरात में सीएम थे तब से। तो ऐसे बहुत से पत्रकारों की जब भी मैंने बात सुनी है दोस्तों, उनमें से बहुत से लोग एक कॉमन बात बोलते हैं कि मोदी अपने पुराने सहयोगियों को, अपने पुराने साथियों को जो उनका मुश्किल वक्त में साथ देते हैं, उनका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, उनका हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन राजनीति की कहानी कुछ अलग तरह से चलती है। यहाँ पर कब किसका हाथ पकड़ लिया जाए, कब किसका हाथ छोड़ दिया जाए, सब अपने हितों के हिसाब से चलते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज इन सब चीजों से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया दोस्तों। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी फोटो है जिसको मैं चाहती हूं कि आप देखें। दोस्तों इस फोटो को गौर से देखिए, ये बिल्कुल आज की फोटो है। आज राजस्थान में राइजिंग राजस्थान जो इन्वेस्टर समिट होता है, जिसमें अलग अलग उद्योगपतियों को बुलाकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए राज्य में बुलाया जाता है, एक कार्यक्रम था इसको लेकर। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर थे, लेकिन लोगों को हैरानी तब हुई जब मोदी और अडानी एक मंच पर थे। जी हाँ दोस्तों, मोदी और अडानी एक मंच पर थे। बीच में राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनकी तरफ लोगों का ध्यान कब गया, लेकिन इस तस्वीर पर लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा गया। मतलब दोस्तों ये आज उस दिन हुआ है जिस दिन पूरी की पूरी संसद मोदी अडानी भाई भाई या मोदी अडानी एक है के नारों के साथ पूरी तरह हंगामे की भीड़ चढ़ गई। संसद के अंदर और संसद के बाहर विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा हो गया। हालत ये हो गई कि राहुल गांधी ने विपक्ष के दो सांसदों को, एक को मोदी का मुखौटा पहनाकर और एक को अडानी का मुखौटा पहनाकर कुछ इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया। और उसके बाद ये वीडियो पूरा दिन भर न्यूज चैनल्स में, सोशल मीडिया में चलता रहा। और तो और दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा में भी जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसकी वजह से काम नहीं हो पाया और कल के लिए दोनों सदन स्थगित हो गए। लेकिन हैरानी दोस्तों देखिए कि एक तरफ अडानी को लेकर लगातार विपक्ष मोदी से सवाल पूछ रहा है, अडानी मोदी भाई भाई के नारे लग रहे हैं संसद के अंदर और बाहर। वहीं दूसरी ओर मोदी अडानी के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं। दोस्तों इस तस्वीर से बचा जा सकता था। ऐसा कतई नहीं है कि अगर मोदी जी ना चाहते, अगर मोदी जी कह देते कि वहां पर गौतम अडानी नहीं होनी चाहिए, तो गौतम अडानी की हिम्मत नहीं थी कि वहां पर खड़े हो जाते। अगर वहां पर गौतम अडानी के साथ एक स्टेज पर मोदी मौजूद हैं, तो जाहिर तौर पर मोदी की इसमें सहमति होगी। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, एक ऐसा मामला जिसको लेकर बुरी तरह से पूरी की पूरी सरकार ही नहीं, खुद मोदी जी घिरे हुए हैं। एक ऐसा मामला जो कि ऐसा नहीं कि भारत की किसी रिपोर्ट में, अमेरिका की एक अदालत में एक बिजनेसमैन के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। उनके साथ मोदी स्टेज शेयर कर रहे हैं, वो भी वो उद्योगपति जिसके लिए खुद मोदी के सहयोगी ने महाराष्ट्र चुनाव में कहा कि गौतम अडानी सरकार बनाने की बैठकों में शामिल हो चुके हैं। एक ऐसे शख्स जिस पर लगातार तमाम तरह की बातें हो रही हैं। सोचिए दोस्तों, ऐसे आदमी जिसके साथ मोदी पल्ला झाड़ सकते थे, उसके बावजूद भी मोदी ने ऐसा नहीं किया। मोदी और अडानी साथ खड़े हुए थे। इस फोटो का क्या मतलब है दोस्तों? इस फोटो का यह मतलब है कि इस सरकार को फर्क नहीं पड़ता, हाँ इस सरकार को फर्क नहीं पड़ता कि उससे इस मामले में क्या सवाल पूछे जाते हैं, क्या नहीं पूछे जाते हैं। क्योंकि न्यूज चैनल्स के आर्टिकल्स और न्यूज चैनल्स का पूरा नैरेटिव अब इस तरह से चलने लगा है कि जॉर्ज सोरोस का सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कितना घनिष्ठ संबंध है, और जॉर्ज सोरोस के इशारे पर ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी अडानी को बदनाम कर रहे हैं। वो अडानी जिनकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था चल रही है। क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जिस तरह से बीजेपी के सांसद इस मामले को डिफेंड कर रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम चल रहा है, विपक्ष उसको चला रहा है, ये इसलिए चला रहा है क्योंकि भारत को बदनाम करना चाहते हैं। जॉर्ज सोरोस का पैसा इनके पीछे लगा हुआ है और ये टूल किट का हिस्सा है। सरकार ये मानती है दोस्तों कि ये दलील काफी है लोगों को बताने के लिए कि मोदी के साथ अडानी का कोई ऐसा व्यक्तिगत संबंध नहीं है। अडानी वैसे ही देश के बाकी उद्योगपतियों की तरह है, जैसे मुकेश अंबानी है या टाटा ग्रुप है या महिंद्रा ग्रुप है या भारती मित्तल ग्रुप है, तो वैसे ही गौतम अडानी भी है। इसीलिए मोदी ने न केवल गौतम अडानी के साथ स्टेज शेयर किया, बल्कि ये फोटोज भी खिंचाई गई वहां पर। और मोदी बहुत सहज दिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मोदी असहज दिख रहे हैं। मोदी असहज होते तो गौतम अडानी वहां पर होते ही नहीं। दोस्तों ये फोटो जब सोशल मीडिया में वायरल हुई तो बहुत तमाम तरह की प्रतिक्रिया आई। श्रीनिवास बीवी जो कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा, सेठ जी और उनका सेल्समैन आज दोनों राजस्थान में हैं।
शाम होते होते न जाने क्या क्या बिकेगा। ये तो खैर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात हो गई, लेकिन इस फोटो से क्या मायने निकाले जाए। दोस्तों, गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी एक स्टेट शेयर कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब ये है क्या कि सरकार ने गौतम अडानी को क्लीन चिट दे दी है? क्लीन चिट तो तब दी जाएगी ना जब सरकार गौतम अडानी को किसी भी तरह से दोषी मानेगी। सरकार तो गौतम अडानी को दोषी ही नहीं मानती। इस फोटो का ये मतलब है कि इस पूरे के पूरे मामले में गौतम अडानी के साथ है सरकार, और वो किसी भी हाल में गौतम अडानी को हर तरह से प्रोटेक्ट करेगी। इसके लिए उसको संसद की कार्यवाही बाधित ही क्यों ना करना पड़ जाए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि हेडलाइन न्यूज चैनल में यही बनती है कि विपक्ष ने हंगामा किया इसलिए संसद नहीं चली, जबकि अगर आप संसद की कार्यवाही को देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि विपक्ष के हंगामे से पहले ही संसद या तो बाधित कर दी जाती है या फिर जानबूझकर ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि संसद ना चले। जैसे मैं आज आपको लोकसभा का एग्जाम्पल देती हूँ। आज सुबह लोकसभा चली, ओम बिरला आए 11 बजे और मात्र 1 मिनट के अंदर, जस्ट इन 1 मिनट, लोकसभा स्थगित हो गई। विपक्ष गौतम अडानी के मुद्दे पर बहस की मांग कर रहा था। देखिए। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या, माननीय सदस्य, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि यह सदन का समय होता है। माननीय सदस्य बैठे, प्रश्नकाल को चलने दें। प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते आप? सदन नहीं चलाना चाहते आप? मेरा आपसे आग्रह है कि प्रश्नकाल में किसी विषय को नहीं उठाया जाता। मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। देश चाहता है सदन चले, सदन की कार्रवाई चले। आप सदन में गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आप सदन नहीं चलना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते आप। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, मात्र 1 मिनट। देश में कई बार ऐसा हुआ है कि अलग अलग मुद्दों को लेकर संसद के अंदर विपक्ष हंगामा करता रहा है, हंगामा चलता रहा है और कामकाज भी चलता रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि पूरी रणनीति के तहत, मतलब किसी भी हाल में संसद चलने नहीं देनी है, इस रणनीति के तहत सरकार चल रही है। एग्जैक्टली यही राज्यसभा में हुआ। राज्यसभा में तो आज इतनी तू में हो गई कि खड़गे ने और दिग्विजय सिंह ने सीधा सीधा धनखड़ पर आरोप लगा दिए कि आप पक्षपात करते हैं, आप हमको बोले नहीं देते। यही नहीं, जयराम रमेश ने यहां तक कह दिया कि पूरा का पूरा माहौल बनाया जा रहा है संसद के अंदर कि संसद ना चले, और इसके लिए आप यानी कि जगदीप धनखड़ जिम्मेदार हैं और सत्ता पक्ष जिम्मेदार है। क्योंकि सत्ता पक्ष लगातार जॉर्ज सोरस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसी बातें कर रहा था, जबकि विपक्ष ये कह रहा था कि आप खुद कह रहे हैं कि 0 आर चलने दीजिए, और अब जब 0 आर चल रहा है तो आप क्यों हंगामा कर रहे हैं। दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई बाद में फिर दोनों तरफ से हंगामा हुआ और स्थगित हो गई। ऐसे ही शायद पूरा का पूरा संसद का सत्र भी स्थगित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और सरकार का कामकाज चलता रहेगा। लेकिन आज की इस तस्वीर के साथ ये साबित हो गया कि इस सरकार को और सरकार के मुखिया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब गौतम अडानी पर लगे किसी भी आरोप को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका के दूतावास ने खुद बीजेपी पर टिप्पणी कर दी। बीजेपी जिस तरह के आरोप लगा रही है कि जॉर्ज सोरस के जरिए अमेरिका भारत को अस्थिर करना चाहता है, इस पर अमेरिकी दूतावास ने टिप्पणी कर दी। अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा था कि इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए और अमेरिका फ्री प्रेस फ्रीडम की वकालत करता है। इस तरह के किसी भी मामले को लेकर अमेरिका ने बीजेपी की आलोचना की कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ताधारी दल वाली पार्टी की तरफ से इस तरह की बयानबाजी हो रही है। उसके बावजूद भी न केवल संसद के अंदर सरकार अडानी के मुद्दे पर बहस कराने को राजी नहीं है, बल्कि संसद के बाहर स्वयं मोदी जी अडानी के साथ खड़े हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले में सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पवन खेड़ा ने कुछ कहा है, देखिए। दोस्तों, एक बहुत ही गंभीर षड्यंत्र का आज खुलासा करना आवश्यक हो गया। जब से संसद चल रही है, इस षड्यंत्र पर खुलासा रोज हो रहा है। रोज दिखाई दे रहा है कि कैसे पूरी भाजपा, पूरी सरकार एक आदमी को बचाने के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक को दांव पे लगाने को तैयार है। ये षड्यंत्र कोई आज नहीं शुरू हुआ, कल नहीं शुरू हुआ, ये लगभग 2002 से शुरू हुआ। तब एक राज्य में सीमित था। 2014 से लेकर अब तक अभी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो गया। आप देख रहे हैं, जब से संसद चल रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है, हम कुछ मुद्दे उठा रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा है जो प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो मुद्दा जब भी उठाया जाता है, वो अपना आपा खो बैठते हैं,
ही लूजेस हिज सेल्फ कंट्रोल। दैट वन नेम, द अदानी नेम। अदानी का नाम आते ही, गौतम भाई का नाम आते ही जो हालत खराब हो जाती है प्रधानमंत्री की, वो देखते बनता है। चलिए वो उनका निजी मामला है, उनके संबंध है, लेकिन किसी को यह हक नहीं बनता कि देश के बाकी देशों से संबंध एक व्यापारी के हितों पर निर्भर करते हो। जो भी देश उस व्यापारी की हां में हां मिलाएंगे, उसको काम देंगे, वो देश फिर देश हमारे भारत की सीमाओं में भी घुस जाएं तो उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। और जो देश इंक्वायरी बैठा दें, कोई भ्रष्टाचार की बात कर दें, इस व्यापारी से संबंधित कोई रिपोर्ट निकाल दें, तो उनके खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लग जाता है। ये कहां का न्याय है? ये कहां की विदेश नीति है? हम पर आरोप लगाते हो सोरोस का। ये कोई मुद्दा है? अगर ये मुद्दा है तो कौन से मंत्री का बेटा सोरोस की किस ग्रांट से कहां कहां क्या क्या करता है, हम भी शुरू हो सकते हैं। लेकिन ये मुद्दा नहीं है, एक मंत्री की बात नहीं है। आपके कितने मंत्रियों के कितने बच्चे, कितनी ग्रांट सोरोस की ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हैं, वो मुद्दे हैं क्या? मुद्दा यह है कि राजा की जान तोते में है, और ये तोता मिर्ची नहीं खाता, ये तोता पोर्ट खाता है, एयरपोर्ट खाता है, बिजली खाता है, कोयला खाता है, शेयर मार्केट में शेयर धारकों का पैसा खाता है। टैक्स पेयर का पैसा इसी तोते के पास जाता है। इस तोते को बचाने के लिए राजा किसी भी सीमा तक जा रहा है। एक होती ना वाई सिक्योरिटी आपने सुनी होगी, जेड सिक्योरिटी सुनी होगी, गौतम भाई को मिली हुई है एम सिक्योरिटी। माधवी सिक्योरिटी नहीं है, यह है मोदी सिक्योरिटी। मोदी सिक्योरिटी एक ऐसी सिक्योरिटी है कि गौतम भाई तक पहुंचने की कोई कोशिश भी करे तो उसको लोकतंत्र की लाश के ऊपर से होकर गुजरना हो। यही हो रहा है, यही वो षड्यंत्र है। ये लोकतंत्र की लाश इसीलिए बिछाई जा रही है क्योंकि हम सब उस षड्यंत्र का खुलासा रोज कर रहे हैं। रोज गौतम भाई के बारे में नई बातें निकल कर आ रही हैं, इसलिए लोकतंत्र की लाश बिछाई जा रही है। प्रधानमंत्री जी के कुछ प्यादे हैं, पिछले हफ्ते कह रहे थे ट्रायंगल बना हुआ है, सोरोस ये वो फलाना ढिकना। जिस मीडिया पार्ट की रिपोर्ट को ये कोट करते हैं और ये सारे बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, उस मीडिया पार्ट ने खड़े होकर कह दिया कि ये बातें बेबुनियाद हैं, कोई षड्यंत्र नहीं है। स्टेट डिपार्टमेंट, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट पर इन्होंने आरोप लगाया। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी खुलकर कह दिया कि ये भारत अमेरिका संबंधों पर आंच डाल सकता है इस तरह की बेबुनियाद बातें। लेकिन नहीं, राजा को तोते को बचाना है, एम सिक्योरिटी देनी है। ये कोई ट्रायंगल नहीं है जिसके बारे में ये लोग बोलते हैं ट्रायंगल, नहीं ये स्क्वायर है, ये एक सर्कल है। और सर्कल के बीच में है नरेंद्र मोदी, सर्कल के बीच में है गौतम भाई। पूरा विश्व, पूरा देश अब कहने लग गया है कि सारी खुदाई एक तरफ और गौतम भाई एक तरफ।